हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? भाई, आ गया अंततः विश्व कप का फाइनल मैच। होने जा रहा है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में। सबसे बड़ा जब मुकाबला होगा तो होना चाहिए सबसे बड़े स्टेडियम में। जाहिर सी बात है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता 1.25 लाख दर्शकों की है, वहां पर सेट हो गया है स्टेज और आमने सामने है भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद आ गया है अफ्रीका में हुआ विश्व कप का वो फाइनल, जहां ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था अभी पहले खेलते हुए, और भारतीय टीम निराश हो गई थी गांगुली की कप्तानी में। ठीक है, लेकिन उस फाइनल का बदला लेने का पूरा अवसर है और इस समय भारत की टीम एक्चुअल फॉर्म में है। पूरी टीम सेट दिखाई दे रही है, सभी बाण एकदम ऐसे हैं कि तरकस से निकलने को तैयार हैं और अपना शिकार करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो मोहम्मद शामी हो, कुलदीप हो और बुमराह हो या सिराज हो, सारे गेंदबाज। और जडेजा को मत भूलिए भाई, जडेजा अपने आप में कंप्लीट बॉलर, कंप्लीट पैकेज। ठीक, बल्लेबाजी ऐसी कि अगर यदि पहले आ जाए तो 350 स्कोर तय। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सामने है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्व कप जीत चुकी है भाई, चैंपियन टीम है। ठीक है, और ये देखिए लीग राउंड से ना बड़ी मुश्किल से उभर के ऊपर आई है। तो ऐसी टीम जिसको अफगानिस्तान अगर एक मैच हरा देती, बाहर होने का खतरा था, वो अगर फाइनल में आ गई है तो इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है हमें। ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है ऑस्ट्रेलिया को और पूरी ताकत से प्रहार करना है। ओके, तो भाई क्या क्या होगा फाइनल में, आइए बात करते हैं। टीम बनाते हुए एक एक खिलाड़ी पर आज डिस्कशन होने जा रहा है। ओके, देखिए भैया, ये टीम आ गई है हमेशा की तरह आपके सामने विकेट कीपिंग सेक्शन को लेके। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत, बिग मुकाबला है, बड़ा मंच है और आपके लिए एक बड़ा समाचार है। इस मैच को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम पर मौजूद रहेंगे। साथ में होंगे ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री। तो भाई, अब जब हम बात करेंगे टीम की ना, तो इस बार बहुत बारीक आकलन करना जरूरी है। देखिए, लोकेश राहुल और जे इंग्लिश, दो दावेदार हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, ज्यादा नहीं है। ठीक, अब आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यदि पीछा करेगी स्कोर का तो कमजोर रहेगी। अफ्रीका की टीम भी कमजोर रहेगी। आप मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में बैटिंग करेगी तो इंडिया के लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक, क्योंकि प्रेशर से ऊपर निकल के आना हर टीम के बस की बात नहीं है, खासकर जब भारतीय आक्रमण सामने हो और उससे ज्यादा जरूरी 1.25 लाख दर्शक जो भारत का सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक, तो भाई हमको ये देखना है कि कौन सी टीम बैटिंग पहले करेगी और वहां क्या कॉम्बिनेशन होगा और कौन सी बाद में करेगी, वहां पर क्या चेंजेज होंगे। ठीक, अभी क्या है कि लोकेश राहुल को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकेश राहुल के साथ यह है कि इसने जितनी भी पारियां खेली, लास्ट पारी आपको याद है 20 गेंदों में लगभग 40 रन बंदे ने बनाए। बहुत देर में मौका मिला, लेकिन इसने अपने साथ न्याय किया, 2-3 कैच पकड़े। ठीक, तो खिलाड़ी ठीक परफॉर्म कर गया। इंग्लिश का नंबर ना बहुत पीछे आता है, लोकेश राहुल फिर भी इनसे पहले आते हैं खेलने। तो इस लिहाज से हमने लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इंग्लिश से डबल ज्यादा, यानी कि दुगने पॉइंट लिए हैं लोकेश राहुल ने। अगर फैंटेसी की बात करते हैं, इंग्लिश ने 300 कुछ लिए हैं, लोकेश राहुल ने 655 पॉइंट लिए हैं। ठीक, तो इस लिहाज से लोकेश राहुल दावेदार हैं विकेट कीपिंग की जगह की। ठीक, अब आइए आप बैटिंग सेक्शन में। देखिए, बैटिंग सेक्शन में क्या है कि रोहित शर्मा है, वार्नर है, कोहली है, हेड है, गिल है, स्मिथ है, मार्स है, अय्यर है, लाबुसेन है और सूर्या भाई है। अब देखिए, इतने नामों में सूर्या के अलावा सब ने अब तक अपनी अपनी जगह परफॉर्मेंस करके दे दी है। हालांकि सूर्या का नंबर ही बहुत लेट आता है। अब कहीं फाइनल में मुझे लगता नहीं है कोई प्रयोग होगा, लेकिन अगर भारत बाद में बैटिंग करे और स्कोर 300 प्लस का चेज करने को मिल जाए, भारत का कोई विकेट जल्दी गिरे, तो सूर्या को भेज देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शायद मैनेजमेंट ऐसा प्रयोग ना करे, तो हम उसी हिसाब से टीम बना रहे हैं। ठीक, तो भाई देखिए, रोहित शर्मा अब तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जो बैटिंग लाइन है, अगर हम वार्नर और रोहित शर्मा यानी कि ओपनर्स की बात करें, ओपनर्स की, ठीक है, और जहां तक गिल है और वार्नर है, ट्रेविस हेड है, इन सबसे ज्यादा पॉइंट लिए हैं अब तक रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा पहली चॉइस। ठीक, कोहली, बैटिंग की जो पूरी लाइन है ना, उसमें कोहली ने अब तक सबसे ज्यादा अंक लिए हैं, 900 प्लस।
अब बात अंक की नहीं है भाई, देखिए पर्टिकुलर मैच की बात मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़ी जगह पर, बड़े ओकेजन पर बड़ा परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें कोहली भी एक है। ठीक है, सेमीफाइनल आपने देख लिया 100 की बंदे ने, उसके लिए और बड़ा ओकेजन था जब उसने 50 नंबर की 100 की थी, सचिन वहां मौजूद थे। तो अब जो है जितनी भी आपने 100 मारी हो उनका एक्चुअल में एग्जाम अब होने जा रहा है। तो कोहली मुझे लगता है कि पूरी तन्मयता के साथ अच्छी इनिंग खेलने के लिए तैयार हैं। बात आती है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। तो अगर देखिए भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, नोट कर लीजिए, तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आप दोनों को ले लीजिएगा, यानी कि 4 बैट्समैन भारत के हमारे पास हो गए हैं। अहमदाबाद का जो विकेट है बैटिंग विकेट होगा, आइडियल विकेट होगा। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आपको विकेट मिलने के पूरे चांस बने रहेंगे। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की ओर से। देखिए हमने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को भी क्यों लिया आप समझ रहे होंगे। गिल ने भी जब मौका मिला लास्ट में सेमीफाइनल में 80 रन किए भाई, नॉट आउट। और श्रेयस अय्यर के तो कहने ही क्या भैया, बंदा तूफानी खेल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम वार्नर, ट्रेविस हेड, स्मिथ, मार्श और लाबुशेन की। देखिए भारत के अगेंस्ट जब जब जरूरत पड़ी है तो स्टीव स्मिथ भैया खूंटा गाड़ के खड़ा होता है बंदा, ध्यान रखिएगा। वार्नर भारत के अगेंस्ट पारी तेज शुरुआत करेगा, करता है, लेकिन ऐसा भारत वाले इसको निकाल लेते हैं भाई जल्दी। ठीक है, ट्रेविस हेड अभी उतना नहीं खेला है, लेकिन इसने 1-2 इनिंग भारत के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त खेली है। और लाबुशेन कंप्लीट बैट्समैन है, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो स्मिथ और लाबुशेन मुझे लगता है खूंटा गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहां से, हम एक मेरा सजेशन है कि स्मिथ आपके पास होना चाहिए और लाबुशेन को तो आप मार्स फर्स्ट डाउन आएगा ना, ट्रेविस हेड मार्स, हाँ तो मार्स को आप रखिए। ठीक है, मार्स को रखिए आप, क्योंकि मार्स ऐसा बंदा है ना कि इसको ना सामने वाली टीम, गेंदबाज और उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, ये इस तरह का बंदा है। अगर ये ओपन करता तो शायद मैं इसको नहीं लेता। वार्नर और हेड ओपन करेंगे तो मैं मार्स को फर्स्ट डाउन के हिसाब से ले रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑलराउंड सेक्शन में। बल्लेबाजी से भरपूर जो है ये टीम बनने वाली है। मैक्सवेल है, जडेजा है, स्टोइनिस है। तो यहां से भाई मैं सिर्फ जडेजा को लेने जा रहा हूं। ठीक, और मैं किसी को नहीं ले रहा हूं। अब मैक्सवेल को मैं कब लूंगा, ध्यान रखिए, मैक्सवेल को मैं तब लूंगा अगर ऑस्ट्रेलिया को चेज करना पड़े। ठीक, तो आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट जल्दी गिरेंगे और मैक्सवेल की जरूरत पड़ेगी। बॉलिंग साइड में देखिए सामी है, जंपा है, बुमराह है, हेजलवुड है, स्टार्क है, कमिंस है, यादव है, सिराज है। भारत की गेंदबाजी ज्यादा प्रभावशाली रही है अब तक, लेकिन सबसे अच्छी और जानकारी वाली बात पता है क्या है, शामी ने जितने विकेट लिए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं अब तक, उन्होंने 737 पॉइंट अर्जित किए हैं अभी तक, और एडम जंपा उनसे पीछे नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, एडम जंपा ने भी 727 पॉइंट अर्जित किए हैं भाई। अब आप समझिए, अगर एडम ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगी तो एडम जंपा का यूज कुछ खास नहीं बचेगा, धुनाई होगी बंदे की जम के। आप मान लीजिए 1-2 विकेट मिल सकते हैं, क्योंकि भाई जब बहुत धुनाई होगी तो एक आध ऐसा हो जाता है, लेकिन इफेक्टिव एडम जंपा होगा अगर बाद में करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो मैं यहां से सामी को ले रहा हूं, हेजलवुड को मैं रखूंगा, इसको मैं हमेशा साथ रखता हूं। ठीक है, अब बचे हमारे पास फिलहाल भाई जगह एक ही बच रही है मेरे पास, तो मैं कुलदीप यादव को नहीं छोड़ता हूं यार किसी भी टीम में। ठीक है, तो एक बार टीम देख लेते हैं। और अगर अब देखिए बुमराह सिराज छूट रहे हैं अभी, ठीक है, और कौन छूट रहा है, जेम्पा छूट रहा है, स्टोइनिस छूटा उधर से, कमिंस और स्टार। अब जो टीम बनेगी ना, क्योंकि अहमदाबाद का बड़ा ग्राउंड है, बैटिंग विकेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गेंदबाज मेरे पास कुलदीप हैं, हेजलवुड हैं, सामी हैं और जडेजा, 4 ही गेंदबाज हो रहे हैं, लेकिन 50 ओवर करने के लिए कम पड़ेंगे। लेकिन अगर भारत की जैसी बैटिंग लाइन है और जिस तरह से ये फॉर्म में चल रहे हैं, इस तरह से अगर इन्होंने बैटिंग की तो गेंदबाजों का तो भैया बहुत बुरा हाल होना है, बहुत पिटाई होनी है, तो माइनस में भी जा सकता है कोई, गए भी हैं पिछले मैचों में आपने देखा। तो फिलहाल हम रिस्क लेते हुए एक ऐसी टीम बना रहे हैं बैटिंग को सपोर्ट करने वाली।
ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, देखिए 7 पिचें हैं सेंटर में। जिस पिच में पिछला मैच हुआ था वो बैटिंग पिच है, उससे पहले जो 2 मैच हुए थे वो भी सेंटर पिच पे ही हुए थे, लेकिन 3 पिचों का यूज हुआ है 7 में से अभी तक, ठीक है। फाइनल के लिए अगर कोई नई पिच तैयार है, मुझे अभी पता नहीं है, पता लग जाएगा, तो टॉस से पहले मैं आपको बता दूंगा क्या स्थिति है उस पिच की। लेकिन अभी तक जो तीनों पिचों में मैच हुए हैं वो सब बैटिंग पिच हैं, ठीक। तो इसलिए टॉस इंपोर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल आप फटाफट ज्वाइन कर लो जाके, फैंटेसी मास्टर जी, लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉस के बाद वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलती है, ठीक। अब देखिए लोकेश राहुल, कोहली, शर्मा, अय्यर, मार्स, गिल, स्मिथ, इतने बैट्समैन है भाई हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के 2 ही हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था भारत पहले बल्लेबाजी करेगी तो टॉप चारों हमारे पास रहेंगे, बाद में करेगी तो सीन थोड़ा चेंज होगा, ठीक। तो जडेजा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है उस कंडीशन में। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। देखिए हालांकि मैं अभी जो टीम है उसके हिसाब से बना रहा हूं, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। 100% कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज हो सकते हैं और एक गेंदबाज जोड़ सकता है टॉस के समय, ठीक है। तो जो फॉर्म है भाई उसको देखते हुए मैं ये सजेस्ट करूंगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जडेजा को तो मैं वाइस कैप्टन करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जडेजा को मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाइस कैप्टन कर रहा हूं एक टीम, और विराट कोहली को मैं कैप्टन करूंगा। लेकिन होना क्या है ना कि यार विराट कोहली और अय्यर, रोहित शर्मा, ये बहुत लोग इन्हें कैप्टन बनाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा हटके अगर करना है तो आप स्मिथ के साथ चले जाए, ठीक। पहला सजेशन, मैं विराट कोहली को मना नहीं कर रहा हूं, ये तो तय है। देखिए आप लोग एक से ज्यादा टीमें बनाते हैं, सब लोग बना रहे हैं भाई, ठीक। तो जो एक से ज्यादा ऑप्शन है ना उसमें आप अय्यर और विराट कोहली के साथ चाहिए, ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक। तो पहले आप प्रीव्यू हम देख लेते हैं। ये है भाई, टीम बनी है 8-3 की, तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने ज्यादा वेटेज नहीं दिया है, एक तरफा टीम हुई है, लेकिन ये टॉस पर चेंज होगी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। तो अगर ये टीम होती है और भारत पहले बैटिंग करेगा तो सोचिए कि ओपनर मेरे पास है, फर्स्ट डाउन मेरे पास है, सेकंड डाउन मेरे पास है, उसके बाद भी मेरे पास है, फिर जडेजा है, यानी कि यादव जी नहीं है, फिर जडेजा है। इतनी ही बैटिंग की जरूरत पड़नी है भाई, 400 रन बन जाएंगे, 350 प्लस हो जाएगा अगर बैटिंग चल गई तो। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया है भाई, साउथ अफ्रीका वाला हाल ना हो जाए, कहीं 2-3 विकेट गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो दूसरे ऑप्शन है उस पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली टीम यह है, पूरी तरह से हम इंडिया इंडिया कर रहे हैं, भारत के फेवर में जा रहे हैं। और लेकिन लेकिन भाई बिल्कुल दिल खोल के कह रहा हूं ये बात, कोई मतलब छुपा नहीं रहा हूं, एक टीम जो लोग ज्यादा बनाते हैं थोड़ा सा 6-5 या 7-4 करके ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई चैंपियन टीम है, बड़े मुकाबलों को जीतना जानती है, ठीक है। तो ये पहले टीम है, और दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो भाई भाई ये आ गई, देखिए दूसरे ऑप्शन के लिए टीम। अब यहां पर क्या होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर हावी हो जाता है तो, ठीक है, तो भी तो भी लोकेश राहुल यहां से रहेगा, ठीक। अब यहां से देखिए ट्रेविस हेड, स्मिथ, मार्स और लाबुसेन, फिर मैं 4 लोग रख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के। कोहली मेरे पास फिर भी रहेगा, ठीक है, और यहां से मैं सिर्फ जडेजा को ही लूंगा और मैक्सवेल को लूंगा, ठीक। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा टीम में होने जा रहा है। गेंदबाजी सेक्शन में आइए, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कब होगा, जब उसका कोई तेज गेंदबाज और एक जंपा चलेगा, उसके बिना ऑस्ट्रेलिया भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ठीक है। उसके लिए पिछले मैच में स्टार्क ने देखिए अटैक किया था, तो स्टार्क और हेजलवुड आते हैं, तो इसलिए मैं यहां से बुमराह को पहले रख रहा हूं उनके साथ, हेजलवुड और स्टार्क, ये मेरा गेंदबाजी आक्रमण होगा, ये मानते हुए कि अगर ऑस्ट्रेलिया हावी हो गया। देखिए हम भैया भारतीय हैं, हम भारत को जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप फैंटेसी खेलने लगते हैं तो हमको अपनी विनिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो 7-4 की टीम बनी है, अगर बहुत ज्यादा और इंडिया की ओर जाएंगे तो आप यहाँ पर शामी को ऐड कर लीजिएगा, ठीक। इतना ही चेंज होगा। और यहां से जब आप टीम बनाएंगे तो इस केस में मेरा सजेशन यह है कि आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं होने वाला है, हम लाबुसेन के साथ जा सकते हैं और हेजलवुड के साथ जाए। मैं हेजलवुड को वाइस कैप्टन करूंगा इस कंडीशन में, ठीक है।
और लाबुसेन या मार्स, लाबुसेन को चलिए, ये मेरी टीम रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए आप कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो ग्रैंड लीग होती है, यानी कि जो आप 49 रुपए में 2 करोड़ के लिए लगाते हैं, उसका नेचर थोड़ा अलग होता है। और जो स्मॉल लीग की टीमें होती हैं, हेड टू हेड वगैरह, वो थोड़े अलग नेचर की होती हैं। नॉर्मली हम लोग ग्रैंड लीग पर बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन इन्हीं टीमों में एक दो चेंज करके आप इधर उधर लगा सकते हैं। ओके, तो ये सजेशन मेरा था। अगर हम ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाता है, तो भी इतना ही जाएगा भैया, 4-5 खिलाड़ी भारत के फिर भी इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए भाइयों। फाइनल के लिए बड़ा दिन है, बड़ा लक लेके चलिए, ठीक है, और गुड लक करेंगे हम इंडिया के लिए, और आप सबके लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं, और प्रेयर करूंगा कि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए कोई ना कोई फाइनल जीते टीम, और बड़ा अमाउंट जीते हम में से या आप में से कोई। ओके, बेस्ट ऑफ लक।